हेलो दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हेल्दी और टेस्टी खजूर की बर्फी और लड्डू। ये खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें, ये कैसे बनेगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाएं। सबसे पहले मैंने लिए खजूरें। ये मैंने 500 ग्राम खजूरें लिए। मैंने इसका सीड जो है वो निकाल दिया। मार्केट में ऐसी भी खजूरें आती हैं जिनमें सीड नहीं होता। हम ये ले लेंगे और इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। हम इसकी एक पेस्ट बना लेंगे। खजूरें जो होती हैं उसे ग्राइंड करने में हमें टाइम लग सकता है, क्योंकि जो खजूरें होती हैं वो थोड़ी स्टिकी होती हैं। एक बार करने के बाद हम इसे निकाल लेंगे और एक बार स्पून से इकट्ठा कर देंगे। हमें एक दो बार ऐसे करना पड़ेगा, तभी ये अच्छे से पेस्ट बनेगी। ये देखिए, मैं इसे एक बार इकट्ठा कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ी स्टिकी होती है। एक बार हम इसे फिर से चला देंगे। अब हम सारी पेस्ट को इस बॉल में निकाल लेंगे। इसे अब हम साइड पे रख देंगे। अब हम कढ़ाई या फिर पैन लेंगे। उसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच खसखस। इसे हम पॉपी सीड्स भी कहते हैं। इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे धीमी आंच पे। इसका स्वाद बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। 2 मिनट ड्राई रोस्ट करने के बाद अब हम इसे साइड पे निकाल लेंगे। अब हम उसी पैन में 2 चम्मच घी डालेंगे। गैस को धीमी आंच पे ही रखेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी ड्राई फ्रूट। मैं यहाँ पे किशमिश, अखरोट, बादाम, काजू और पिस्ता ले रही हूँ। आप अपने मनपसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। ये सभी मैंने 50-50 ग्राम लिए हैं। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट ज्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम इसे रोस्ट करेंगे 2 मिनट के लिए। अब हम इसमें डालेंगे खजूरों की पेस्ट। अब हम इसे मिक्स करेंगे, लेकिन बहुत ही ध्यान से, क्योंकि ये खजूरें जो होती हैं वो स्टिकी होती हैं। ये देखिए, ये थोड़ा टाइम लेगी सॉफ्ट होने में। गैस मैंने मीडियम टू लो ही रखी है। ड्राई फ्रूट अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी आधा कटोरी नारियल। मैंने पिसा हुआ नारियल ले लिया है, सूखा नारियल। ये डाल देंगे। साथ ही में खसखस डाल देंगे। थोड़ी सी बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए, और कुटी हुई इलायची का पाउडर। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसे चलाते रहेंगे जब तक ये मिक्सचर इकट्ठा नहीं होने लग जाता। आप चाहें तो नारियल की जगह गूंद भी डाल सकते हैं। गूंद का स्वाद भी बहुत ज्यादा अच्छा आता है। मैं कई बार इसमें गूंद डाल के भी बनाती हूँ। ये देखिए, अब ये मिक्सचर इकट्ठा होने लग गया है। अब हम इसे गैस से निकाल लेंगे और थाली पे रखेंगे। ये देखिए, मैं आपको नजदीक से दिखा रही हूँ। मैंने इस मिक्सचर को थोड़ा सा ही ठंडा किया है, नहीं तो इसकी बर्फी और लड्डू जो है वो नहीं बन पाते। तो आप इसे ज्यादा ठंडा ना करें। तो सबसे पहले हम बर्फी बनाने के लिए एक बड़ा रोल तैयार करेंगे। ये देखिए, ऐसे। ये देखिए, ये रोल जो है वो तैयार हो चुका है। अब मैंने फॉइल पेपर ले लिया है। उसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी खसखस और साथ ही में पिसे हुए पिस्ते का पाउडर। इससे हम गार्निश करेंगे अपनी बर्फी को। तो मैं इस रोल को एक बार इसके ऊपर घुमा दूंगी, ताकि जो हमारी बर्फी है वो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगे। गार्निश करने के बाद अब हम इसे रोल कर देंगे। ऐसे पूरा कवर कर देंगे फॉइल पेपर में। ये देखिए, ऐसे। और साइड से भी बंद कर देंगे। इसे हम फ्रिज में रखेंगे कम से कम 2 घंटे के लिए, सेट होने के लिए। अब हम बाकी मिक्सचर से लड्डू बना लेंगे।
तो मैंने एक प्लेट में खसखस और पिस्ते का पाउडर ले लिया है। अब हम थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और गोल गोल घुमाएंगे। ये देखिए ये बन चुका है, लेकिन अब हम इसे गार्निश कर देंगे पिस्ते के पाउडर और खसखस से। ऐसा करने से जो लड्डू है वो बहुत ज्यादा सुंदर दिखता है। अब हम ऐसे करते करते सारे लड्डू जो हैं बना लेंगे। आप चाहें तो गार्निश जो है कोकोनट से भी कर सकते हैं। और लड्डू बनाने के बाद आप इसे ऐसे ही रख दें, लड्डू जो हैं अपने आप सेट हो जाते हैं। इसके लिए आपको फ्रिज की जो है ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए लड्डू जो हैं हमारे तैयार हो चुके हैं। ये देखिए कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। अब हम इसे ऐसे ही रख देंगे 1-2 घंटे के लिए। दो घंटे बाद बर्फी जो है वो सेट हो चुकी होगी। अब हम इसे फॉइल पेपर से निकाल लेंगे। ये देखिए ये अब सेट हो चुकी है। अब हम इसे नाइफ से कट करेंगे। आप अपने मनपसंद से कितने मोटे और कितने पतले पीसेस रखने हैं वो आप काट सकते हैं इससे। ये देखिए अब मैं काटूंगी। ये देखिए बर्फी जो है कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। ऐसे ही करते करते हम सारे बर्फी के पीसेस को ऐसे काट लेंगे। आप इस बर्फी और लड्डू को एक कंटेनर में डाल के स्टोर भी कर सकते हैं, फ्रिज में या फिर बाहर भी। तो ये लीजिए बर्फी भी बनके तैयार है। तो दोस्तों इस डिलीशियस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें और रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।